ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आज की चर्चा बहुत विशेष होने जा रही है। सूर्य स्वर बह रहा हो, कौन सा दिन हो, तो कौन सा कार्य करना हमारे लिए शुभ है और सहज है, वह पूरी लिस्ट आपके समक्ष आज मैं रखने जा रहा हूं। आज की यह चर्चा सुनने के पश्चात आपको किसी से भी यह नहीं पूछना पड़ेगा कि कौन से स्वर में हम कौन सा कार्य करें और कौन सा ना करें। लगभग जितने भी कार्य किए जा सकते हैं उन सब की डिटेल्स मैं आज आपको प्रदान करने जा रहा हूं। सूर्य स्वर में कौन सा दिन और कौन सा तत्व बह रहा हो तो कौन कौन से हमें कार्य करने चाहिए कि उससे हमें लाभ मिले, उसकी चर्चा करते हैं। जितने भी कठिन कार्य हैं जिसमें हमें अत्यधिक शक्ति लगानी पड़े और कठोर होना पड़े, हमारे हृदय को हमें कठोर करना पड़े, बहुत सारे ऐसे कार्य हम करते हैं जिसमें हमें गाली गलौज भी देनी पड़ती है सामने वाले को ना चाहते हुए भी, और थोड़ा कई बार उसको धमकाना भी पड़ता है, उसको डराना भी पड़ता है, भयभीत भी करना पड़ता है, और कई बार उसको दो चाटे भी लगाने पड़ जाते हैं, वैसी भी नौबत आ जाती है। यानी कि जितने भी क्रूर कार्य है जिसमें आपको थोड़ा सा दूसरे को दबाना पड़े, दमन करना पड़े किसी का, और अत्यधिक शक्ति लगा के वह कार्य पूरा होता हो, वैसे जितने भी कार्य हैं जो क्रूर प्रवृत्ति के हैं जिसमें आपको सख्त होना पड़ता है और अधिक से अधिक शारीरिक श्रम करना पड़ता है, वैसे सभी कार्य आप जल तत्व या पृथ्वी तत्व बह रहा हो सूर्य स्वर में, शनिवार, रविवार और मंगलवार का दिन हो, उस दिन यदि आप इस प्रकार के कार्य की शुरुआत करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। यदि आपको कोई भी अस्त्र शस्त्र चलाना सीखना है, अस्त्र शस्त्र चलाने का अभ्यास करना है, ध्यान में रखें कुछ चीजें हैं जो चंद्र स्वर में ही हमें सीखनी चाहिए। वह कौन सी चीजें हैं? जो सौम्य प्रवृत्ति की हैं, इस बात को ना भूलें, जो सौम्य है, सॉफ्ट है, जैसे संगीत सीखना, नृत्य कला सीखना, गायन की कला सीखना, गुरु से दीक्षा प्राप्त करना या गुरु से उपदेश सुनना। जब आपका चंद्र स्वर बह रहा हो तब आप करें तो ज्यादा हितकर होता है। लेकिन जब आप शस्त्र इत्यादि, हथियार इत्यादि चलाने का अभ्यास सीखना हो, ड्राइविंग सीखनी हो, इस प्रकार के जो भी कठिन और थोड़े से क्रूर कार्य हैं, वह कार्य आपको सूर्य स्वर में जब पृथ्वी तत्व या जल तत्व बह रहा हो, शनिवार, मंगलवार और रविवार का दिन हो, तो ही शुरू करना चाहिए, आपको उसमें सफलता मिलेगी। पीछे चंद्र स्वर की जब मैं आपको लिस्ट बता रहा था तो उसमें योग अभ्यास की चर्चा मैंने की थी कि योग अभ्यास के जितने भी कार्य हैं वे आप चंद्र स्वर में करें, और पृथ्वी जल तत्व बह रहा हो तब करें, सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार के दिन करें। लेकिन यहाँ सूर्य स्वर में जो व्यायाम करना है, व्यायाम का मतलब है आपने दंड बैठक मारनी है, आपने कुश्ती लड़नी है, आपने गदा सीखनी है, और व्यायाम करने के बहुत थोड़े से कठिन और क्रूर कुछ ढंग है जो आपकी व्यायाम की शैली से जुड़े हैं। वैसे सभी प्रकार के व्यायाम जिसमें आपको बहुत अधिक श्रम करना पड़े, पसीना बहाना पड़े, थोड़ा कठोरता के साथ करने पड़े, अधिक शक्ति लगा के करने पड़े, वैसे सभी व्यायाम के कार्य आप सूर्य स्वर में करें। और यदि उनको पहली बार शुरू करना है आपने तो शनिवार, रविवार और मंगलवार के दिन शुरू करें, पृथ्वी तत्व जल तत्व बह रहा हो तब शुरू करें, तो जिस उद्देश्य से आप व्यायाम सीख रहे हैं या कर रहे हैं उस उद्देश्य की 100% प्राप्ति होगी। अब यहाँ नौकारोहण का चर्चा भगवान शिव करते हैं, तो नौकारोहण यानी कि नाव चलाना नदी में। अब नाव तो कम ही लोग चलाते हैं यात्रा हेतु, तो नौकारोहण करना यानी कि नाव को चलाना, नदी में नदी पार करना नाव चला के, या कोई भी व्हीकल चलाना। यहाँ बात चलाने वाले ड्राइवर के लिए है
यात्रा करने वाले यात्री के लिए नहीं है, इस बात को समझें। यदि आप यात्रा कर रहे हैं नाव में बैठ के या किसी भी व्हीकल में बैठ के, आपके लिए यह नहीं है, यात्री के लिए नहीं है। जो व्यक्ति नाव को खे रहा है, जो व्यक्ति किसी गाड़ी को ड्राइव कर रहा है, वह जब भी गाड़ी की शुरुआत करे चलाने की तो सूर्य स्वर में करे हमेशा, और पृथ्वी तत्व जल तत्व बह रहा हो तब करे, तो उसकी नैया पार लग जाएगी। वह कितनी भी आंधी तूफान नदी में आ जाए, कितनी भी बाढ़ आ जाए, वह उस किनारे पहुंच जाएगा। और यदि किसी और व्हीकल को चलाने वाला कोई ड्राइवर है, कोई गाड़ी चलाता है, ट्रक चलाता है, कार चलाता है, बस चलाता है, वह भी जहां के लिए घर से निकला है वापस अपनी यात्रा पूरी करके सुरक्षित घर आ जाएगा, यदि वह सूर्य स्वर में निकलता है, जब पृथ्वी तत्व या जल तत्व बह रहा हो तब निकलता है। और यदि वह लंबे सफर में निकल रहा है, वह दिन का भी ध्यान रखे, शनिवार रविवार या मंगलवार का दिन हो उस दिन निकलता है, तब तो कहना ही क्या। आगे भगवान शिव कहते हैं कि यंत्र तंत्र का निर्माण करना, जैसे कोई हथियार आपने बनाना है या और भी कोई फैक्ट्री की कोई मशीन तैयार करनी है, यहां फैक्ट्री की शुरुआत करने से मतलब नहीं है। यहां फैक्ट्री में लगने वाली जो मशीन है, जो कल पुर्जे हैं, उस मशीन को चाहे वह एक फावड़ा ही क्यों ना हो, चाहे वह एक कैंची ही क्यों ना हो, वह एक चाकू ही क्यों ना हो, वह तलवार हो, वह राइफल हो, वह तोप हो, जो भी अस्त्र शस्त्र तंत्र यंत्र, जितने भी यंत्र होते हैं, अस्त्र होते हैं, उन सभी का निर्माण यदि आपने शुरू करना है तो आप हमेशा सूर्य स्वर में, जब जल तत्व पृथ्वी तत्व का निग्रह हो रहा हो, शनिवार मंगलवार रविवार का दिन हो, इनमें से कोई भी एक, उस दिन शुरू करें तो आपको उनमें सफलता मिलती है। विषम मार्ग पे चढ़ना या पहाड़ चढ़ना, पहाड़ चढ़ने से मतलब है कि ऐसा कोई भी कार्य करना जिसमें सर्वाधिक आपको शारीरिक बल की आवश्यकता हो। एक धरातल पे चलने वाले व्यक्ति को यदि ऊंचाई पे पहाड़ चढ़ना पड़े पैदल, तो वह उसके लिए सबसे ज्यादा शक्ति का हास करने वाला कार्य है, उसमें उसकी सर्वाधिक शक्ति का हास होता है। तो यदि आपको पहाड़ चढ़ना पड़े या कोई और भी वैसा कृत्य करना पड़े जिसमें आपको सर्वाधिक अपने शरीर की शक्ति लगानी पड़ती हो, या कोई विषम रास्ता पे आपको जाना पड़ता हो। विषम रास्ते से जाने का मतलब है कि आपने दिल्ली से मुंबई जाना है, उसका एक ट्रैक बना हुआ है, एक सुगम रास्ता बना है कि आप, यदि आपने मुंबई जाना है दिल्ली से, तो आप कैसे किस किस रास्ते से जाएंगे, कौन कौन से शहर, कौन कौन सी स्टेट बीच में पड़ेगी, किस किस रास्ते से आपको सुगमता के साथ जाना है, यह तो हुआ सुगम रास्ता। विषम रास्ते का मतलब है कि आपने दिल्ली से मुंबई जाना है लेकिन आप सीधे नहीं जा रहे हैं, आप उल्टे सीधे जा रहे हैं, आप ऐसे वैसे रास्ते से जा रहे हैं जो आपको लंबे भी पड़ेंगे और आपके लिए दुर्गम भी हैं, कठिन भी होने वाले हैं। वैसे रास्ते को, विषम रास्ते को आपने पकड़ लिया है, सम रास्ते को नहीं पकड़ा है। वैसे रास्ते से आप मुंबई के लिए निकल पड़े हैं, कोई ऐसी मजबूरी आपकी आ गई है कि आप उस रास्ते से नहीं जा सकते जो मुंबई जाने के लिए दिल्ली से सुगम रास्ता है, सुलभ रास्ता है। किसी कारण से आप उस रास्ते से नहीं जा रहे हैं, आपको कोई विषम रास्ता चुनना पड़ रहा है। आपको मुंबई जाने के लिए इलाहाबाद जाने की जरूरत नहीं है दिल्ली से, पहले आप इलाहाबाद जाएंगे, फिर आप इलाहाबाद से वापस किसी दूसरे रास्ते से आगरा आएंगे, आगरा से फिर आप जयपुर जाएंगे और जयपुर से फिर आप मुंबई का ट्रैक पकड़ेंगे। ये एक विषम रास्ता हुआ, घूम के आप जा रहे हैं। जबकि आपको
इलाहाबाद या आगरा आने जाने की जरूरत नहीं थी। आप एक विषम रास्ते से जा रहे हैं। ऐसी कई बार कठिनाई हमारे जीवन में आ जाती है कि हमें कोई विषम कार्य करना पड़ता है। तो वैसी कोई भी यात्रा आप यदि सूर्य स्वर में जब पृथ्वी या जल तत्व निग्रह कर रहा हो, शनिवार, रविवार, मंगलवार का दिन हो, तब करें तो वह विषम रास्ता भी आपके लिए सुगम बन जाता है, वह भी आपके लिए लाभदायक बन जाता है। और विषम रास्ते पर चलकर जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिस ऊर्जा को हमें गंवाना पड़ता है, हम बिना वह ऊर्जा गंवाए उस यात्रा को पूरी कर लेते हैं। विषम रास्ते से चलते हुए भी हम लाभ प्राप्त करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। यदि आप किसान हैं, आपने किसी पशु पक्षी का क्रय विक्रय करना है, कोई गाय भैंस बेचनी है या खरीदनी है, कोई मुर्गा मुर्गी बेचनी है या खरीदनी है, तो यह पशुओं के बेचने खरीदने का जो कार्य है वह भी आपको हमेशा सूर्य स्वर में करना चाहिए। पृथ्वी या जल तत्व बह रहा हो तब करना चाहिए, और शनिवार, मंगलवार या रविवार का दिन हो, उसी दिन हमें क्रय विक्रय करना चाहिए, किसी भी पशु या पक्षी का बेचना भी और खरीदना भी। यदि आप बढ़ईगिरी का कार्य करते हैं, यानी कि लकड़ी का कार्य करते हैं, पेड़ काटने का कार्य करते हैं, पेड़ काट के फिर उसके विभिन्न विभिन्न प्रकार के फर्नीचर बनाने का कार्य करते हैं, आप लकड़हारे हैं या आप बढ़ई का कार्य करते हैं, फर्नीचर बनाने का कार्य करते हैं, यह सभी कार्य क्रूर कार्य की गिनती में आते हैं और शक्ति और बल लगा के करने वाले कार्य हैं। तो वैसे सभी कार्य हमें शनिवार, रविवार या मंगलवार सूर्य स्वर में पृथ्वी जल तत्व का निग्रह हो रहा हो तब करने चाहिए, तो वह अधिक शुभ फलदायी होते हैं और हम कम शक्ति लगा के उन कार्यों को निपुण कर लेते हैं। कठोर योगाभ्यास आपको करना हो। कठोर योगाभ्यास का मतलब है कि हठ योग की किसी विधि से आपको गुजरना हो। हठ योग जो है वह नेचुरल नहीं है, वह अननेचुरल है। उसके लाभ बहुत है, लेकिन उसको साधने के लिए बहुत अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है, बहुत श्रम की आवश्यकता होती है। तो वैसा सभी कार्य आपको सूर्य स्वर में करने चाहिए। जल तत्व, पृथ्वी तत्व का निग्रह हो रहा हो तब करने चाहिए। शनिवार, रविवार, मंगलवार का दिन हो उस दिन शुरू करने चाहिए। यदि किसी राजा का दर्शन करने हमें जाना है, राजा के दर्शन हेतु हमें जाना है, अब आप कह सकते हैं कि अब तो राजशाही रही नहीं। राजा का मतलब होता है जो व्यक्ति सत्ता में हो। भले आपने ही उसको सत्ता में बैठाया है, भले ही आपने ही वोट देके किसी को प्रधानमंत्री बनाया है, लेकिन जब वह प्रधानमंत्री बन गया है तो अब आपके अच्छे बुरे का निर्णय लेने की पावर उसके पास है। वह जिस देश का प्रधानमंत्री बना है उस देश की अच्छी या बुरी नीति का निर्धारक भी वही है। उस देश की प्रजा के लिए कौन सी स्कीम लाभकारी होगी, कौन सी नुकसानदायक होगी, इसकी जिम्मेवारी भी उसी की है और उसी के हाथ में पावर भी है। तो वैसा कोई भी व्यक्ति जो हमारे जीवन के फैसले करने की शक्ति रखता हो वह राजा है। वैसे व्यक्ति से यदि आपने मिलने जाना है तो आप सूर्य स्वर में घर से निकलें, पृथ्वी जल तत्व बह रहा हो तब निकलें, और शनिवार, रविवार, मंगलवार का दिन हो तब निकलें, तो आप सुलभता से उस व्यक्ति से मिल पाएंगे, उस राजा के दर्शन कर पाएंगे, और जो आपका उद्देश्य है, जिस उद्देश्य के हेतु आप उस व्यक्ति के समक्ष जा रहे हैं, उस उद्देश्य की प्राप्ति करके ही आप लौटेंगे। किसी के साथ विवाद करना है, आपने वाद विवाद करना है और आपकी मजबूरी है, आप जानते हैं कि उस व्यक्ति के पास जाऊंगा तो वह आम को इमली, इमली को आम बताएगा और बड़े विवाद में मुझे उसके साथ पड़ जाना है, और वह मानेगा नहीं, और जब तक वह मानेगा नहीं तब तक आप यदि आम खरीदने जा रहे हैं तो इमली लाने का कोई मतलब नहीं। आप तो आम खरीदने हेतु उसके पास जा रहे हैं, यानी कि आप जिस कार्य हेतु उसके पास जा रहे हैं
तब तक वह कार्य आपका उससे सिद्ध नहीं हो सकता जब तक आप उसको समझाने में कामयाब ना हो जाए। क्योंकि वह तो आम को इमली और इमली को आम कहने वाला व्यक्ति है, विवाद करने वाला व्यक्ति है, इस पे वह तनाव पैदा कर देने वाला व्यक्ति है कि नहीं मैं सही हूं, यह आम नहीं इमली है। आप उसको कहेंगे कि भाई चक्के देख ले, इमली खट्टी होती है, यह मीठा है, वह चक्के भी देख लेगा तो भी वह कहेगा कि कभी कभी कोई इमली पकने के बाद मीठी भी लगती है। मैंने कहानी सुनी, एक व्यक्ति बोला कि मैं शर्त लगाता हूं कि रोटी पे जिस तरफ आपने घी लगाया है यदि आप इसको ऊपर उछालेंगे तो यह उसी तरफ से जमीन में गिरेगी जिस तरफ इस पे घी लगा हुआ है। दूसरा आदमी बोला यह तो जरूरी नहीं है। बोला आप उछाल के देख लो, शर्त लगा लो। उस व्यक्ति ने उस रोटी को उछाला और वह रोटी नीचे आके गिरी, लेकिन घी की तरफ से नहीं गिरी, घी की तरफ से वह ऊपर रही। तो उस व्यक्ति ने कहा कि देखो तुम्हारी बात तो झूठ निकली, यह तो घी की तरफ से नीचे नहीं गिरी। तब उस व्यक्ति ने कहा कि इसका मतलब आपने रोटी में जो घी लगाया है वह उस तरफ नहीं लगाया जिस तरफ लगाना चाहिए था, आपने उल्टी तरफ लगा दिया। वह मानेगा ही नहीं। इस प्रकार के अतार्किक लोग, यदि आप कहीं फंस जाएं ऐसे व्यक्ति के साथ और आपकी मजबूरी हो उससे कोई काम आपने लेना है, वाद विवाद करने वाला वह व्यक्ति है, तो आप सूर्य स्वर में वैसे व्यक्ति के पास जावें जब आपके स्वर में पृथ्वी तत्व या जल तत्व का निग्रह हो रहा हो और शनिवार, मंगलवार या रविवार का दिन हो। बिना वाद विवाद के आप उस व्यक्ति से छुटकारा पाएंगे। जिस कार्य हेतु आप जा रहे हैं वह कार्य भी अपना सिद्ध कराएंगे। यही है स्वर विज्ञान की शक्ति। भोजन करना, स्नान करना, और किसी को पत्राचार करना या किसी भी ऐसे दस्तावेज पे सिग्नेचर करना जो स्थायित्व रखने वाला नहीं है। जैसे कोई भी मुकदमा यदि आप लड़ते हैं तो आप मुकदमा इस कारण से नहीं लड़ते कि जीवन भर लड़ते रहे। आप मुकदमा लड़ते हैं कि आप बहुत जल्दी उससे निपटारा पा जाएं। आप एक वकील करते हैं, एक वकालतनामा उसको देते हैं, उस पर सिग्नेचर करते हैं, या जो पेटिशन तैयार वकील करता है उस पर आप सिग्नेचर करते हैं, तब वह मुकदमा आपका डलता है, कोर्ट में आगे बढ़ता है, लगता है। वैसे सभी कार्य आपको सूर्य स्वर में करने चाहिए जब जल तत्व या पृथ्वी तत्व का निग्रह हो, रविवार, मंगलवार, सोम और शनिवार का दिन हो। भोजन आपको हमेशा सूर्य स्वर में करना चाहिए। स्नान भी हमेशा आपको सूर्य स्वर में ही करना चाहिए। यदि आप सहज ध्यान में उतरना चाहते हैं तब तो आप चंद्र स्वर में ध्यान में बैठे, या आपकी सुषुम्ना चल रही हो तब आप ध्यान में बैठे। लेकिन यदि आपने पातंजलि के अष्टांगिक योग के द्वारा अभ्यास करना है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इन सभी 8 अंगों का अभ्यास करना है, तब आप सूर्य स्वर में जब जल तत्व या पृथ्वी तत्व का निग्रह हो रहा हो तब शुरू करें, तो आप सहजता के साथ, निपुणता के साथ इस योगाभ्यास को पूरा कर पाएंगे। आदरणीय मित्रों, यह थे सूर्य स्वर में करने वाले कार्य। अब आप देखेंगे कि मैंने पृथ्वी तत्व और जल तत्व के अतिरिक्त और किसी तत्व की बात ही नहीं की, क्योंकि आज की बात मैं केवल आपके समक्ष उस विषय पर कर रहा था, सूर्य स्वर में करने वाले शुभ कार्य हैं। कौन से स्वर में, कौन से तत्व में आपको सहज रूप से सफलता मिलेगी किसी भी कार्य में, और कौन से दिन, आज मैंने वह बताने का आपको प्रयास किया। अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व में करने वाले कार्यों की भी लिस्ट मैं आपको प्रदान करूंगा नेक्स्ट चर्चा में। आदरणीय मित्रों, जितना मैंने बताया लिस्ट आपको, इस लिस्ट को आप अपने तरीके से बड़ा कर सकते हैं। जैसे जितने भी क्रूर कार्य हैं वह सूर्य स्वर में करने चाहिए जब पृथ्वी तत्व या जल तत्व का निग्रह हो रहा हो, शनिवार, रविवार, मंगलवार का दिन हो।
अब क्रूर कार्य आपके जीवन में आप देखें कि किन किन कार्यों के प्रति आपको कठोर होना पड़ेगा। मजबूरी है कि बिना कठोर हुए आप उस कार्य को कर नहीं पाएंगे। तो वैसे कुछ कार्य आपके जीवन में आप ही जानते हैं जो जिसमें आपको कठोर होना पड़ता है। तो जहां भी आपको कठोर होकर कोई कार्य शुरू करना पड़े और अधिक शारीरिक बल भी उसमें लगाना पड़े, वैसे सभी कार्य आप सूर्य स्वर में शुरू करें जब जल तत्व या पृथ्वी तत्व का निग्रह हो रहा हो आपके स्वर में, और शनिवार, रविवार या मंगलवार का दिवस हो। वैसे ही जितने भी सौम्य प्रवृत्ति के कार्य हैं, सहज प्रवृत्ति के कार्य हैं, शांत प्रिय कार्य हैं या स्थायित्व रखने वाले कार्य हैं जिसको करने के बाद जीवन पर्यंत आप उसका लाभ उठाएं, आप ही नहीं आपके बाद आने वाली संतति भी उसका लाभ उठाएं, वैसे सभी कार्य आप चंद्र स्वर में करें जब जल तत्व या पृथ्वी तत्व का निग्रह हो रहा हो और सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार का दिन। इस लिस्ट को इस प्रकार से आप अपने तरीके से बड़ा कर सकते हैं, और मैं तो कहूंगा कि जितना बड़ा आप इस लिस्ट को इस अनुसार बना सकते हो आज ही बना के रख लें, ताकि फिर आप उसका बार बार अध्ययन करें और कभी भी फिर आप भूले ना कि कौन सा कार्य मुझे किस तत्व में, किस स्वर में और कौन से दिन निपटाना है। आदरणीय मित्रों, स्वर विज्ञान एक बहुत ही सूक्ष्म और अनूठा विज्ञान है। पहले भी मैंने कहा था, स्वर विज्ञान के जो भी नियम है, जितने नियमों का आप अधिक से अधिक पालन कर सकते हो उतना करें, उतना तो लाभ आपको मिलना शुरू हो ही जाएगा। जैसे आज मैंने दिन, तत्व और स्वर की बात की, तो यदि आप स्वर का और दिन का और तत्वों का स्वर में ध्यान रखते हुए इन कार्यों को शुरू करें जो मैंने बताए हैं, आपको अधिक लाभ मिलेगा। इससे यदि और अधिक गहनता में आप जाएंगे, कौन सी दिशा शुभ रहेगी, कौन से अंक शुरू रहेंगे, फिर वह भी आप जोड़ सकते हैं। लेकिन आप इतना ही कर लें, आप केवल चंद्र स्वर और सूर्य स्वर में करने वाले कार्यों की लिस्ट बना लें और जितने कार्य मैंने बताए हैं और जो उनकी प्रवृत्ति बताई है वह चंद्र स्वर या सूर्य स्वर में जल तत्व या पृथ्वी तत्व का निग्रह हो रहा हो और जो दिन बताए हैं उन दिनों में हर हाल में सफलता प्रदान करने वाले हैं, ऐसा आप समझिए। यूं स्वर विज्ञान बहुत सूक्ष्म है। कायदे में तो स्वर विज्ञान पहले श्लोक से लेकर और अंतिम श्लोक तक इस बात के लिए आपको प्रेरित करता है कि कैसे आप सुखी जीवन को जीते हुए अंत में भगवान शिव को उपलब्ध हो जाए। जब स्वर विज्ञान की चर्चा शुरू होती है तो शुरू यहीं से होती है। माता पार्वती भगवान शिव से पूछती है कि हे देवादिदेव महादेव, इस सृष्टि की रचना कैसे हुई? तो भगवान शिव बताते हैं कि 5 तत्वों से इस सृष्टि की रचना हुई। फिर माता पार्वती पूछती है कि इस सृष्टि की रचना करने की आवश्यकता क्या थी? फिर भगवान शिव वह बताते हैं। अंत में माता पार्वती भगवान शिव से पूछती है कि आप मुझे यह बता दीजिए कि यह 5 तत्व जिसने बनाए हैं वह कोई एक जो शक्ति है जिसने इन 5 तत्वों का निर्माण किया है उसको कैसे उपलब्ध हो, और वह स्वयं भगवान शिव है। तो स्वर विज्ञान का मूल उद्देश्य तो भगवान शिव को उपलब्ध हो जाना है। जितना आप अपने जीवन में स्वीकार कर सकते हो उतना आप स्वीकार कर ले। जितनी मात्रा में आप स्वीकार कर लेंगे स्वर विज्ञान को, उतनी ही मात्रा में आप लाभ कमाते चले जाएंगे। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।